Hey students, welcome to MBA Simplified Easy Learning, your gateway to management knowledge by Dr. Vinky Sharma. We are starting with the subject creativity, innovation and entrepreneurship. Unit 1 talks about creativity and innovation. इस यूनिट में हम बात करेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में, जो किसी भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की फाउंडेशन होते हैं. Always remember that in today's competitive environment, सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेटिव अप्रोच ही बिजनेस को ग्रो करते हैं. Starting with meaning and importance of creativity. Remember that creativity और innovation बिजनेस के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिवनेस और ग्रोथ को इंश्योर करते हैं. जो कंपनीज क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करती हैं और उन्हें इनोवेट करके मार्केट में लाती हैं, वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करती है. सो when we talk about the meaning of creativity, we say that it refers to the ability to generate new, original and useful ideas. और जब इन न्यू आइडियाज को मार्केट में लाया जाता है, उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं. वी से दैट इट इज अ मेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी. ये मेंटल प्रोसेस इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, न्यू प्रोडक्ट आइडियाज या कोई न्यू मार्केट का स्लोगन, राइट. ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी भी शामिल करते हैं. इसके अंदर हम किसी यूनिक बिजनेस सॉल्यूशन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट का आइडिया या मार्केट का स्लोगन बनता है या कोई यूनिक बिजनेस सॉल्यूशन आता है, उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं. क्रिएटिविटी के फीचर्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. जैसे फर्स्ट इज ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी का मतलब होता है आइडिया आपका जो यूनिक होना चाहिए, ठीक है. इमेजिनेशन, आपके सोचने की पावर, वो जितनी डिफरेंट होगी उतना ही वो क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा. देन इज नोवेल्टी. नोवेल्टी का मतलब होता है कुछ भी नया होना, राइट. एनीथिंग दैट हैपेंस इन अ न्यू वे. देन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन. इसका ओरिएंटेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है, प्रॉब्लम को डिस्कस करना नहीं. एंड देन फाइनली वैल्यू क्रिएशन. जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका इमेजिनेशन है, वो यूजफुल होना चाहिए. नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी क्रिएटिव आइडिया जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट और कमर्शियलाइज हो जाए, राइट. इनोवेशन आइडिया को हम सिर्फ सोच तक नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस, इनमें हम कन्वर्ट करते हैं. इससे क्या होगा? इससे हमारी इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू क्रिएट होगी, राइट. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इनोवेशन इज. अभी हमने क्रिएटिविटी में आइडियाज की बात करी. जब हम उन आइडियाज को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे ले आते हैं, उसको हम कमर्शियलाइज कर देते हैं अपने उस क्रिएटिव आइडिया को, तो हमारा इनोवेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. डिफरेंस समझ लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. इन दोनों के बीच में बहुत क्लियर डिफरेंस है, राइट. और इस क्लियर डिफरेंस को समझना भी उतना ही जरूरी है. जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो इसका फोकस होता है आइडिया जनरेट करने के ऊपर, आइडिया जनरेशन. और जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इसका फोकस होता है आइडिया के एग्जीक्यूट होने पर. सो दैट इज आइडिया एग्जीक्यूशन. क्रिएटिविटी हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस है और इनोवेशन हमारा एक डूइंग प्रोसेस है. क्रिएटिविटी हमारा इंटरनल होता है, लेकिन इनोवेशन हमारा मार्केट ओरिएंटेड होता है, राइट. तो एग्जाम में जब हम इस आंसर को लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इसको हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखना ही बेस्ट होता है, राइट. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन इन बिजनेस? इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है हमें. अगर हम इनोवेशन करते हैं तो ये हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है. हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है
और इसी के साथ साथ फर्म को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल उसका इंश्योर करता है। ये सारी इंपॉर्टेंस होती है अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारा बिजनेस इनोवेटिव होता है या इनोवेशन पे ज्यादा फोकस होता है। अभी फॉर एन एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट एप्पल, राइट? देयर मेजर फोकस इज ऑन इनोवेशन, इसीलिए उसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनोवेशन के? फर्स्ट इज प्रोडक्ट इनोवेशन, देन वी हैव प्रोसेस इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन एंड डिसरप्टिव इनोवेशन। इन सारे टाइप्स ऑफ इनोवेशन को अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एग्जाम में हमें एग्जाम्पल्स के साथ लिखने से मार्क्स हमेशा ज्यादा मिलते हैं। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन को पढ़ लेते हैं पहले। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब होता है न्यू या फिर इम्प्रूव्ड गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना, राइट? जब भी हम इम्प्रूव्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या कोई नई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब है प्रोडक्शन या डिलीवरी मेथड में इंप्रूवमेंट लेके आना, या तो हम अपने प्रोडक्शन मेथड को इंप्रूव करें या फिर हम उसके डिलीवरी मेथड को इंप्रूव करें, राइट? जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में ही इसके एग्जांपल्स मिल सकते हैं, राइट? जिसको आप मेंशन कर सकते हो अपने एग्जाम में। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनोवेशन इज इंक्रीमेंटल वर्सेस रेडिकल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में स्मॉल इंप्रूवमेंट्स होते हैं, जबकि रेडिकल इनोवेशन में हम कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, राइट? इंक्रीमेंटल इनोवेशन थोड़ा लो रिस्क वाला होता है, जबकि रेडिकल इनोवेशन हमारा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला होता है, राइट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल एंड रेडिकल इनोवेशन। Another type of innovation is called disruptive innovation. Disruptive innovation का जो concept है वो क्लेटन क्राइस्टेंसन ने दिया था, राइट? ये इनोवेशन हमारा न्यू मार्केट क्रिएट करता है और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करता है। जैसे कि आपके डिजिटल कैमराज हो गए। डिजिटल कैमराज आने के बाद क्या हुआ, जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी कोडैक वाली, वो हमारी डिसरप्ट हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई, राइट? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हमारे डिसरप्टिव इनोवेशन के हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं और इसीलिए इसका नाम डिसरप्टिव इनोवेशन रखा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनोवेशन प्लेटफॉर्म। इनोवेशन प्लेटफॉर्म हमारा अलग अलग हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, बिजनेस प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये इनोवेशन को स्केल करने में हेल्प करते हैं, राइट? Then comes the concept business model innovation. बिजनेस मॉडल इनोवेशन का मतलब होता है वैल्यू प्रपोजिशन और रेवेन्यू मॉडल में चेंज लेके आना। एग्जाम्पल जैसे उबर और नेटफ्लिक्स ने क्या किया, ट्रेडिशनल मॉडल्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट बिजनेस मॉडल इनोवेशन। सिमिलर टू दिस इज कॉल्ड एज सर्विस इनोवेशन। अब सर्विस इनोवेशन में क्या होता है कि सर्विस इनोवेशन सर्विस डिलीवरी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करती है। सर्विस सेक्टर ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम्पल में हम पढ़ सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, टेली मेडिसिन हो गया, टेली मीडिया हो गया, ये सारी चीजें हमारी सर्विस इनोवेशन में आती हैं। Another type of innovation is called as design led innovation. Design led innovation हमारा human centered design पर फोकस करता है। इसमें हमें डिजाइन थिंकिंग अप्रोच यूज होती है, जिसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? फर्स्ट इज एम्पैथाइज, देन वी डिफाइन, देन वी आइडिएट, देन देयर इज अ प्रोटोटाइप एंड फाइनली वी टेस्ट द प्रोडक्ट। इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है इनोवेशन में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रोवाइजेशन? इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी में इनोवेट करना, जैसे स्टार्टअप्स और क्राइसिस सिचुएशन में हो गया। इम्प्रोवाइजेशन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम इनोवेशन की बात करते हैं। Then we have innovation in large firms. Large firms में innovation structured process और sufficient resources के through होता है, लेकिन decision making इसमें थोड़ा slow हो जाता है. So the decision making is slower in case of innovation in large firms. Then we have innovation in startups.
स्टार्टअप में हमारे पास हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिस्क टेकिंग कल्चर होता है और एक्सपेरिमेंटेशन हमारा फास्ट हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि स्टार्टअप में ज़्यादातर इनोवेशन होता है और इसका रेट ऑफ इनोवेशन भी ज़्यादा होता है। Coming on to the difference between large firm and startup innovation, we have already understood that large firm और startup innovation की जो speed है, risk है, resources है और culture है, ये उसी के basis पे ही हम compare करते हैं। तो एग्जाम में जब हमको ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको टैबुलर फॉर्म में रिकमेंड करेंगे, ठीक है, और हमें ये वाले सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे हम स्पीड की बात करते हैं, वी हैव लर्न लार्ज फर्म में हमारा जो स्पीड है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू स्टार्टअप। रिस्क ऑफ कोर्स स्टार्टअप में ज्यादा होता है, लार्ज फर्म्स में कम होता है। रिसोर्सेज स्टार्टअप में लिमिटेड होते हैं, लार्ज फर्म में ज्यादा होते हैं। और कल्चर हमारा लार्ज फर्म का स्टार्टअप में इनोवेटिव ज्यादा होता है। को क्रिएशन का मतलब होता है कस्टमर्स को इनोवेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, राइट? इससे बेटर प्रोडक्ट्स बनते हैं और कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होता है, तो हमारा सेटिस्फैक्शन यहाँ पे बढ़ता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ को क्रिएशन। नेक्स्ट इज ओपन इनोवेशन। ओपन इनोवेशन में हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल आइडियाज, राइट, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो है ओपन सोर्स इनोवेशन। सो ओपन इनोवेशन में हम इंटरनल एक्सटर्नल आइडियाज को इंक्लूड करके इनोवेट करते हैं। डेवलपिंग एन इनोवेशन स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करी जाती है? इनोवेशन स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए इनोवेशन को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करना होता है, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन करना है और रिस्क को मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है। सो डेवलपमेंट के लिए ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट, एलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनोवेशन? इनोवेशन जो है हमारा वो कौन कौन से सोर्सेज हो सकता है? इंटरनल सोर्सेज हो सकती हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकती हैं, एंड फाइनली मार्केट ड्रिवन इनोवेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन वी टॉक अबाउट इनोवेशन एनवायरनमेंट। इनोवेशन एनवायरनमेंट डिपेंड किन चीजों पे करता है? इन तीन चीजों पे करता है। फर्स्ट हो जाता है हमारा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, देन व्हाट इज एंड व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डू वी गेट फ्रॉम द लीडरशिप, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों चीजों के ऊपर हमारा इनोवेशन का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है? अब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आल्सो। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जोसेफ स्कम्प्टर, राइट? इसमें हमारे जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज होती है उनको हम न्यू टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज और मार्केट्स के ऊपर आता है, एंड सो इट इज कॉल्ड एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इंक्लूड्स टाइपराइटर से हम कंप्यूटर्स की जनरेशन पे गए, फिजिकल स्टोर से हम ई कॉमर्स पे गए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सो हियर वी सी दैट द एंटायर इंडस्ट्री चेंजेस, राइट? लेट्स क्विकली समराइज यूनिट वन। हमने क्रिएटिविटी आइडिया जनरेट करने के बारे में समझा। वी हैव अंडरस्टूड कि इनोवेशन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोथ को कैसे ड्राइव किया जाता है, राइट? थोड़े से एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स देख लेते हैं। वी से दैट यू शुड यूज द डेफिनेशन इन द इंट्रोडक्शन ऑलवेज। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हो, उसमें कोई भी टर्म पूछा जाता है तो उसको उसकी डेफिनेशन पहले लिखो। डायग्राम्स जहां जहां पे बनने होते हैं वहां पे डायग्राम जरूर ड्रॉ करो, स्पेशली इनोवेशन टाइप्स के डायग्राम्स। डिफरेंसेस जब भी लिखने हो तो हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखो, और जो आपके पास ऑथर्स के नाम है, जैसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में स्कम्प्टर के नाम को कोट करो। जब भी हम ऑथर्स के नाम कोट करते हैं देन देयर आर ऑलवेज द चांसेस ऑफ स्कोरिंग better and good marks. Let's now come on to unit 2, which is entrepreneurship. इस यूनिट में हम बात करेंगे entrepreneurship के बारे में। entrepreneurship हमें पता है कि ये सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना नहीं होता, बल्कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, इनोवेशन लाना और वैल्यू क्रिएट करना भी है। इस यूनिट को हम रियल लाइफ और एग्जाम ओरिएंटेशन दोनों की तरफ से ही पढ़ेंगे।
and also it is very important from both the perspectives. Let's start by understanding the meaning of entrepreneurship. Entrepreneurship का रोल हमारा इकोनॉमी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इसमें नए आइडियाज लाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। जब हम इसके मीनिंग को समझते हैं तो हम कहते हैं दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, ऑल्सो क्रिएटिंग द वैल्यूज, हाउ थ्रू इनोवेशन। इसमें हमारा रिस्क टेकिंग, क्रिएटिविटी और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की भी हम बात करते हैं। जो मेजर फोकस होता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो होता है वेल्थ क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। जैसे रिचर्ड कैंटलिन ने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्क बियरिंग एक्टिविटी। सिमिलरली जोसेफ स्कम्पटर ने बोला इनोवेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। देन पीटर ड्रकर हैड सेड दैट इट इज अ सिस्टमैटिक process, so the innovation always happen in a systematic manner, right? और मॉडर्न व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री थेरिस्ट्स आ जाता है, दैट इट इज रिस्क बियरिंग, it is only innovation oriented and it is a systematic orientation। तो एग्जाम में जब हम एक डेफिनेशन को कोट करेंगे along with the name of the author तो आपका स्कोर ऑफ कोर्स बेटर आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इनोवेशन एंड वैल्यू क्रिएशन एंड फाइनली रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप को कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? इसकी इम्पोर्टेंस होती है जैसे कि इकोनॉमिक में ग्रोथ लाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इससे हमारा रीजनल डेवलपमेंट होता है और इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ता है। सो दैट इज व्हाई वी से एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जैसे कैपिटल और मार्केट कंडीशंस हो गए। सिमिलरली सोशल फैक्टर्स विच इंक्लूड कल्चर एंड फैमिली बैकग्राउंड। Then we have psychological factors that has risk appetite and motivation. We have environmental factors that include infrastructure and policies. एग्जाम में ये आंसर आप हेडिंग्स के साथ लिखो और हेडिंग लिखने के बाद इनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शंस देते जाओ, सो यू विल ऑफ कोर्स स्कोर इन अ बेटर वे। देन वी हैव अभी इन सारे फैक्टर्स को अलग अलग से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। फर्स्ट वाज इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर हमारे जो आ जाता है वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कितना फाइनेंस एंटरप्रेन्योर के पास अवेलेबल है, क्या इंडस्ट्री पॉलिसीज हैं जिस इंडस्ट्री में वो एंटरप्रेन्योरशिप एंटर करने के लिए प्लान कर रहा है, व्हाट आर द डिमांड ऑफ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। अगर ये फैक्टर्स हमारे सारे फेवरेबल होंगे तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करता है। नेक्स्ट वी हैव सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारी सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, हमारा एजुकेशन, ट्रेनिंग, नीड फॉर अचीवमेंट एंड रिस्क फॉर टॉलरेंस। ये वाले सारे फैक्टर्स हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। Then we have environmental and governmental factors. गवर्नमेंट और एनवायरनमेंट के रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीगल फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस। इन फैक्टर्स के बेसिस पे ही आप किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर की? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट आता है इनोवेटिवनेस। देन वी हैव द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, द विजन एंड द फोरसाइटेडनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाते हैं। Various skills that an entrepreneur should have. We talk about technical skills, managerial skills, communication skills and problem solving skills. ये हमारे different types के skills होते हैं जो हम कहते हैं कि एक entrepreneur के अंदर होने चाहिए।
टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं? टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड करता है हमारा नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, क्या प्रोडक्शन स्किल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल स्किल्स के अंडर आती हैं। मैनेजरियल स्किल्स के अंडर आता है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजरियल स्किल्स जो हमारा यूज़ करते हैं, ये स्किल्स हमारे बिज़नेस को एफिशिएंटली रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देयर आर सम पर्सनल स्किल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इसके अंदर आता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, परसिस्टेंस, अडैप्टेबिलिटी। ये सारे स्किल्स हमारे एंटरप्रेन्योर को चैलेंजेस फेस करने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अ मैनेजर? एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में बहुत क्लियर डिफरेंस होता है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर हमारा जो है वो ओनर होता है, जबकि मैनेजर हमारा एक एम्प्लॉय होता है। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज ओनरशिप वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस हम ऑलरेडी समझते हैं, हमने अभी अभी एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन भी देखा है। देन वी से एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर जो है वो हमारा रिस्क लेता है, मैनेजर जो है वो रिस्क अवॉइड करता है। राइट, एंटरप्रेन्योर हमारा इनोवेट करता है, मैनेजर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। लॉन्ग टर्म विजन होता है एंटरप्रेन्योर का, और शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करना रोल होता है मैनेजर का। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, अगेन आई वुड रिपीट दैट, राइट इट डाउन इन अ टैबुलर फॉर्मेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन होती हैं, जैसे कि इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, फैबियन एंटरप्रेन्योर्स एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। इन सारे टाइप्स को अभी हम डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट इज इनोवेटिंग एंड इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर हमारे नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग आइडियाज को ही अडॉप्ट करते हैं। सो इनोवेटिंग हो गए इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, एंड इमिटेटिंग हो गए अडॉप्ट दी एग्जिस्टिंग इनोवेशंस। देन इज फैबियन एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। फैबियन एंटरप्रेन्योर कंजर्वेटिव और कॉशियस होते हैं, जबकि ड्रोन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अ, हमारे चेंज को बहुत रेजिस्ट करते हैं। तो ये दोनों ही एंटरप्रेन्योर्स की जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है। देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जैसे कि आइडिया आइडेंटिफिकेशन करना, रिसोर्स को मोबिलाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करके चलना, और उनकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस? इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं विच इंक्लूड्स आइडिया जनरेशन। सबसे पहले हम आइडिया को जनरेट करते हैं, फिर हम अपॉर्चुनिटीज जितनी भी अवेलेबल होती है उसको इवेल्युएट करते हैं, फिर हम एक बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, और फाइनली उस प्लानिंग को हम implement करते हैं। सो दिस इज द entrepreneurial decision process. Also let me tell you that it is very important from exam point of view. नेक्स्ट वी हैव एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फीडबैक और लर्निंग लूप भी इंक्लूड होता है। राइट, एंटरप्रेन्योर हर स्टेज से सीखता है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हम अपना फीडबैक के बेसिस पे भी लर्निंग लेते हैं, और हमारा लर्निंग लूप चलता रहता है। नाउ व्हाट इज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो फोकस होता है वो सोशल वैल्यूज को क्रिएट करना होता है, सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं होता। राइट, इंडिया में कई सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसके आप एग्जांपल्स इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। देन वी हैव रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस जैसे चैलेंजेस को भी फेस करता है, क्योंकि मेजरली इसका फोकस रूरल एरियाज में होता है। देन वी हैव विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत असेंशियल है। राइट, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फाइनेंस, ट्रेनिंग और सोशल बैरियर्स जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। देन व्हाट इज गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप? इसके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाने होते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, और पॉलिसी इनिशिएटिव भी प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट, जस्ट टू सपोर्ट दी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप।
देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज entrepreneurial फेलियर। entrepreneurial फेलियर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो फेलियर का जो स्टडी करना होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमें फर्दर लर्निंग मिलती है। क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं इस एंटरप्रेन्योरियल फेलियर के? लैक ऑफ प्लानिंग हमारा एक बहुत बड़ा कॉज़ है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इज़ द अनदर कॉज़। देन फेलियर ऑफ द मार्केट एंड ऑफ कोर्स द पुअर लीडरशिप। तो लेसन्स जो हम लेते हैं एंटरप्रेन्योरियल लेसन फेलियर से, वो हम क्या लेते हैं? दैट अडैप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अडैप्ट करना पड़ेगा एज़ पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट। There has to be a continuous learning, and you should always be able to assess the risk beforehand. And this is where we finish our unit 2. तो entrepreneurship हमें ये समझ में आता है that it is a process of identifying the opportunities, also creating the values through innovation by organizing the resources and taking a calculative risk. We've understood that it plays a very crucial role in the economic development by generating employment, promoting innovation, and accelerating regional and national growth.